चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जलवायु और अनुकूलन। अध्याय क्या है? 8। और अध्याय 7 हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? हवा, आंधी और तूफान। प्रश्न उत्तर हो चुका है, सभी को याद हो चुका है। तो जलवायु और अनुकूलन अध्याय क्या है? 8 है। ये हम लिख दे रहे हैं, अध्याय 8 और अध्याय का नाम है जलवायु और अनुकूलन। तो जलवायु से सबसे पहले बताइए क्या क्या समझते हैं आप? जलवायु से क्या समझते हैं? जलवायु, जल और वायु, जलवायु। ठीक है, इससे हमारा क्या बनता है? वातावरण बनता है ना। जलवायु का कोई डेफिनेशन देना चाहेंगे? जलवायु किसे कहते हैं? कोई बच्चे बताना चाहेंगे? तापमान, आर्द्रता और अन्य कारण मौसम के क्या है? घटक है। और इन्हीं मौसम के संबंध को, है ना, किसको हवा, आर्द्रता, नमी, है ना, और अन्य मौसम के कारक को क्या कहते हैं? इसी घटक को क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है, इस कथन को पढ़े और सही उत्तर दे। इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? इसमें टिक लगा हुआ है आपका। पहाड़ क्या? पवन है, तापमान है, आर्द्रता है और पहाड़ है। तो मौसम का कौन सा घटक नहीं है मौसम से? तो पहाड़ उसका घटक नहीं है। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन से जंतु पाए जाते हैं? कौन पाए जाते हैं? ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? बंदर। ऑप्शन डी नहीं दिया हुआ है। क्या है ऑप्शन डी? दिया हुआ है क्या? बुक दिखाइए। यहाँ कस्तूरी मृग दिया हुआ है और यही सही आंसर है। ठीक है, इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग। ठीक है, लिख दे क्या? बोर्ड पे लिखते हैं। चलिए, ऑप्शन डी लिख दीजिएगा। 2 नंबर का आंसर जो है कस्तूरी मृग। ठीक है, मौन है ये। 1 नंबर का टिक नहीं लगाया है। 1 का डी हो जाएगा पहाड़ लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में कौन से जंतु पाए जाते हैं? टुकर पक्षी। ठीक है, सभी लगा दिए हैं टिक। टुकर पक्षी, ऑप्शन ए टिक कर दिया है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों फर की 2 मोटी परतें होती है वे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। क्या सभी टिक कर दिए हैं? ठीक है, सभी का लास्ट में हम चेक करेंगे। 3 नंबर है, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु। तो इसका ऑप्शन ए टुकर पक्षी मिला क्या? क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। चलिए, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, मौसम जो है जो लंबे समय तक चलता है तो क्या कहते हैं? जलवायु। अभी क्या है? अभी ज्यादा ठंड चल रहा है। अभी सुबह बहुत ठंडी था और क्या हो गया? अभी तुरंत गर्मी हो गया। अभी सुबह क्या था? बहुत ठंड था। ठीक है, और जैसे जैसे दिन हुआ क्या हो गया? गर्मी आने लगा। ये क्या कहलाया? मौसम। ठीक है, मौसम क्या होता है? बहुत जल्दी बदलता है। मौसम क्या होता है? जल्दी बदल जाता है। जबकि
जबकि जलवायु, जलवायु क्या होता है? जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। निश्चित अवधि के बाद क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसको क्या कहेंगे? जलवायु। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दीर्घ अवधि का मौसम, दीर्घ अवधि का मौसम क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? जलवायु। तो ऑप्शन ए पहला स्थान गलत, रिक्त स्थान भर देंगे। लिख दिए क्या? दीर्घ अवधि का मौसम क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। दूसरा है वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के डैश में परिवर्तन होता है। तो वर्ष भर में क्या चीज में परिवर्तन होता है? किसमें? समय। तो ऑप्शन दूसरे नंबर में लिख देंगे समय, रिक्त स्थान दूसरा नंबर में लिख देंगे समय में परिवर्तन होता है। लिख दिए क्या? तीसरा है तापमान, आर्द्रता आदि में आदि डैश के घटक है। तो तापमान, आर्द्रता किसके घटक हैं? किसके घटक हैं? मौसम के। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? मौसम। यहाँ तक समझ में आया क्या? सभी को आ गया? हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे? अध्याय में जलवायु और अनुकूलन। ठीक है, जलवायु अनुकूलन। तो जलवायु किसको कहते हैं? जो दीर्घ समय तक रहता है, जो ज्यादा समय तक रह गया उसको क्या कहेंगे? जलवायु। जैसे ठंडी है तो ठंडी रह गया ज्यादा समय तक, दीर्घ अवधि तक रह गया तो उसको क्या कहेंगे? जलवायु। और तुरंत परिवर्तित हो गया, जैसे सुबह ठंड था, दिन में क्या हो गया? गर्मी आ गया, है ना? अभी देख रहे थे यहाँ आंधी चल रहा था, अभी आंधी रुक गया, वो क्या कहलाएगा? मौसम। मौसम क्या होगा? बहुत जल्दी परिवर्तित होता है। जलवायु दीर्घ अवधि में परिवर्तित होता है। यहाँ तक सभी समझ में आया? सभी को समझ में आ गया है? अब आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब उष्ण कटिबंधीय वन ढूंढिए, कहाँ लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय वन? मिला क्या? उष्ण कटिबंधीय वन मिल गया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जंतुओं में अनुकूलन मिला क्या सभी को? ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। हमारा देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु क्या है? सामान्य गर्म और नम रहती है। इसके कारण यहाँ के वर्षावन घने पेड़ों से भरे रहते हैं। यहाँ जैव विविधता भी काफी पाई जाती है। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ गए। उष्ण कटिबंधीय वन के बारे में समझ गए क्या? उष्ण कटिबंधीय वन बोलते किसको है? पहले ये समझ में आया क्या? उष्ण कटिबंधीय तो हम लोग बहुत सुन लिए कि हाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमारा देश पड़ता है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? सामान्य गर्म और नम रहती है। नम मतलब नमी, मतलब ठंडा, नमी मतलब हाँ थोड़ा सा क्या गर्म नहीं, नमी मतलब थोड़ा सा नमपन रहता है। अर्थात नमपन से तात्पर्य क्या हो गया? आर्द्र मतलब सूखा होता है, और नम मतलब नमीपन रहता है ना, थोड़ा सा हाँ गीलापन बोल लीजिए या नमीपन, ठंडापन बोल लीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो हमारा देश किस वन वाले क्षेत्र में पड़ता है? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ की मौसम, जहाँ की जलवायु कैसी होती है? सामान्य गर्म और सामान्य आर्द्र। नॉर्मल गर्म रहता है, नॉर्मल ठंडा रहता है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा है ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना? तो ये अच्छा मौसम है। यहाँ का जलवायु क्या बहुत अनुकूलित पाई जाती है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? उस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। यहाँ तक हो चुका है क्या? यहाँ तक हो चुका है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 सभी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सभी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम लोग समझते भी चलेंगे। क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले हाथी
हाथी किस प्रकार अनुकूलित है? किस प्रकार अनुकूलित है? अनुकूलित है। सब नोट कर लीजिए इसको। हो गया क्या? देखिए, चलिए पहले अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे फिर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले हाथी। हाथी रहेंगे ना, हाथी जैसे आया तो हाथी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? लंबा सूंड होता है और बड़ी बड़ी कान होता है। उसका आकार क्या होता है? विशाल होता है ना। और क्या जानते हैं हम लोग हाथी के बारे में? हाथी क्या है? शाकाहारी जानवर है या जीव है जिसे क्या चाहिए? घास चाहिए, है ना। अर्थात उसको घास पत्ती चाहिए। लेकिन क्या उष्णकटिबंधीय वर्ष में हमेशा घास मिलता है? मान लीजिए जब वर्षा का समय है तो बहुत अच्छे से उसको घास तो मिल जाता है। लेकिन जब सूखा का समय, जब गर्म का समय आता है, जब गर्मी का समय आता है तो क्या उस समय घास उपलब्ध रहता है? नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में उनका क्या है? शरीर इस हिसाब से बनाया गया है ताकि ऊंची ऊंची टहनी को क्या कर सके? ऊंची ऊंची टहनी को तोड़ के सूंड से क्या कर सके? खा सके। उनका शरीर क्या है? बड़ा है। तो जब गर्म पड़ता होगा तो बहुत ज्यादा गर्मी लगता होगा ना। हम लोग को भी जून जुलाई में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है ना, लगता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पंखा उठ लेते हैं, पंखा चला लेते हैं। उसके पास भी क्या है? बड़ा बड़ा कान है। उसको वो हिला हिला क्या करता है? अपने शरीर का तापमान को बराबर रखता है। इस प्रकार वो अनुकूलित है या नहीं है? और कोई जीव जंतु इतना अच्छे से रह पाएगा? अनुकूलित मतलब क्या? जैसे कि आप लोग इस वातावरण में रह रहे हैं और यहाँ आप ढल गए, है ना। यहाँ गर्मी भी आता है, उसमें भी आप खुश हैं। ठंडी भी आ रहा है, उसमें भी आप खुश हैं। बरसात भी आ रहा है, उसमें क्या हो गए? अनुकूलित हो चुके हैं। आ रहा समझ में? तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले के बात समझ में आया? अनुकूलन का मतलब समझ में आया क्या? अपने आप को उस वातावरण में, उस परिस्थिति में ढाल देना, इसको क्या कहते हैं? अनुकूलन। अब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे और जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले हाथी लिखिए। यहाँ तक सेम उतार दीजिए। क्या लिखेंगे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, क्वेश्चन देखिए एकदम सेम लिख दीजिए। वन में रहने वाले हाथी वहां की वातावरण से अनुकूलित है। पहले यहां तक लिखिए, सब यहां तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले हाथी वहां के वातावरण से अनुकूलित है। क्योंकि, अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि हाथी क्या है?
क्योंकि हाथी कैसा जानवर है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? शाकाहारी। क्योंकि हाथी शाकाहारी जानवर है और उसे ऊर्जा के लिए, जैसे हम लोग ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? हम लोग को ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना। हम लोग चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? ऊर्जा है तब तो। ऊर्जा कहाँ से आया? भोजन से। वैसे हाथी को भी तो भोजन चाहिए। तो भोजन क्या चाहिए? मांस खाने लगेगा क्या वो? नहीं ना। वो पेड़ पौधा यही सब ना खाएगा, घास यही ना खाएगा, फल फूल यही खाएगा। तो यहाँ क्या लिखे? हाँ, जानवर, हाँ है, ठीक है। हाथी वहां के वातावरण से अनुकूलित है क्योंकि हाथी शाकाहारी जानवर है और उसे ऊर्जा की पूर्ति और उसके कर दीजिएगा, उसके ऊर्जा की पूर्ति करने में उसकी बनावट, करने में उसके शरीर की बनावट क्या लिखे? हाथी शाकाहारी जानवर है और उसके ऊर्जा की पूर्ति करने में उसके शरीर की बनावट सहायता करती है। जैसे पहले यहां तक लिखेंगे, यहां तक हो जाएगा, बोलेंगे हो गया? सभी का हो गया है क्या? यहाँ ऊपर वाला लाइन मिटा दे, ऊपर वाला लाइन बस मिटा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखे? उसकी बनावट सहायता करती है। जैसे, और यहाँ लिखेंगे जैसे उसके सूंड, हाथी के पास सूंड होता है ना? ठीक है, क्या करते हैं? बड़ी बड़ी ऊंची टांगियों को सूंड, बड़ी बड़ी ऊंची टहनियों को तोड़कर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ज्यादा लंबा हो गया क्या आंसर? ठीक है, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हाथी का क्या कान? हाथी का कान गर्म जलवायु में उसके शरीर के तापमान
एक लाइन मिटा रहे हैं। जलवायु में उसके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो बोलेंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। वो कैसा लिखा हुआ? एक ही है, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो हो गया क्या? लेकिन क्या आंसर समझ में आया? ज्यादा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन क्या आंसर सभी को समझ में आ गया है? आगे है, और ज्यादा शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं ना है, इसको याद हो जाएगा ना? ठीक है, अगर याद हो जाएगा तो सभी लिख लीजिए, और लिखा हुआ हो जाएगा तो बोलेंगे, ठीक है? हो गया? सभी का हो गया? नहीं हुआ है? किनका किनका नहीं हुआ है? हाथ में किनका किनका नहीं हुआ है? सभी का हो गया है? थोड़ा सा हटे, अब ठीक है? सभी का हो गया? मिटा दे? ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसके बाद हम छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं मिटाएंगे। और कितना रह गया है? कितना? हो गया क्या? हो गया? अभी तक नहीं हुआ है? कितना धीरे लिखते हैं? हो गया, लेकिन हुआ क्या है? मिटा दे क्या? हो गया तो मिटा दे? मिटा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 सभी लिख लेंगे? लिख लिए? वाह, शाबाश। जो लोग लिख लिए हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लें। हमको भी लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखना पड़ेगा? ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? मौसम और जलवायु हाँ, मौसम और जलवायु में से इसमें तेजी से परिवर्तन होता है।
अब बताइए पहले मौसम और जलवायु किसमें पहले परिवर्तन होगा? मौसम में, है ना? क्या हो गया बाबू? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मौसम किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले जाते हैं, क्या जानते हैं? किसको जानने का प्रयास करेंगे? पहले हम लोग जानेंगे मौसम को। तो अब बताइए मौसम क्या होता है? भारत में मुख्य रूप से कितना प्रकार का मौसम पाया जाता है? 4। भारत में मुख्य रूप से कितना प्रकार का मौसम पाया जाता है? 4। कौन कौन? ठंडी, गर्मी, बरसात और ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात और हवा चलता है, उसको कौन सा मौसम कहते हैं? देखिए 4 मौसम है, कौन कौन? शीत ऋतु, ठंडी हो गया, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी हो गया, वर्षा ऋतु, क्या हो गया? वर्षा हो गया, और मानसून। मानसून क्या हो जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच चलता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून, ये ना है 4 प्रकार, अर्थात ठंडी, गर्मी, बरसात और पतझड़ का समय जो चलता है। ठीक है, ये 4 मौसम हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? तो चलिए, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय के अवधि के बीच रहने वाला क्या? ठंडी, गर्मी, तापमान, आर्द्रता, अन्य मौसम के घटक है। ये समझ में आ रहा है क्या? क्या आया समझ में? मौसम किसको कहेंगे हम? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ठंडी, गर्मी, बरसात, ठीक है, तो क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और इसी पूरे मौसम का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र का जलवायु। और भारत किस जलवायु वाले क्षेत्र में रहता है? भारत किस जलवायु वाले क्षेत्र में रहता है? जल्दी बताइए, अभी जस्ट बताए हैं हम। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत रहता है, जहाँ की जलवायु कैसी है? सामान्य गर्म और सामान्य ठंडा, हम बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? क्या इसको हम लिखना है? देखिए, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की तापमान आर्द्रता को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, और इसी विशेष वातावरण को उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र का उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र का क्या कहा जाता है? उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र का क्या कहा जाता है?
जलवायु कहते हैं। किसमें जल्दी परिवर्तन होता है? मौसम में जलवायु के क्या हो जाएगा? मौसम और जलवायु में किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो जलवायु किसको कहेंगे? पूरे मौसम के अध्ययन को जलवायु कहेंगे। तो मौसम में लिखेंगे, मौसम में जलवायु से, मौसम में किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो मौसम में जलवायु की अपेक्षा, मौसम में जलवायु की अपेक्षा क्या होता है? तेजी से परिवर्तन होता है। बताइए, क्या समझ में आया सभी को? सभी को आया समझ में? क्या आप लिखे, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की तापमान आर्द्रता को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और किसी विशेष वातावरण को, उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र का क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, मौसम में जलवायु की अपेक्षा तेजी से परिवर्तन होता है। और भारत किस क्षेत्र में रहता है? और भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में रहता है। ये भी लाइन लिख दे, क्या लिख दें? चलिए, तो ये एक लाइन मिटाना होगा, क्वेश्चन मिटा देते हैं। मिटा देना, ठीक, क्वेश्चन मिटा के लिख देना यहीं पे। लिख दीजिए, पूर्ण विराम लिख दिए। और भारत किस क्षेत्र में रहता है? भारत उष्ण कटिबंधीय, देखिए क्या, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में रहता है। सभी नोट कर लेंगे इसको। हो गया क्या? सभी लिख दिए हैं? आज जो है चैप्टर 8 भी समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है? क्या करना है? ठीक है, तो सभी एक बार देख के बता दीजिए क्या करना है। सभी को याद करना है? करना है, ठीक है। तो